ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। आज हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 6, श्लोक क्रमांक 20, 21, 22, 23 और आगे भी देखते हैं कितने श्लोक कर पाते हैं। तो पिछले श्लोक हमने चर्चा करी थी किस प्रकार जो है निष्काम कर्मयोगी के बारे में चर्चा चल रही थी पूरी, खासतौर से माइंड के बारे में कि कैसे मन को, योगी को अगर अपने मन को संतुलित रखना है तो उसे क्या क्या करना चाहिए। और किसी भी योग में हो, मन को पहले नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। कोई भी योग अगर आप करो, आपका मन अगर नियंत्रित नहीं है तो फिर उस योग को आपको करने में बहुत कठिनाई होगी। और अष्टांग योग तो असंभव है करना, ज्ञान योग भी असंभव। वो सारी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्लोक क्रमांक, ये दीपक वाली कल उपमा दी गई थी, वो मैं चर्चा कर ली थी। हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 20, 21 और 22। कौन पढ़ना चाहेगा अनुवाद? ठीक है, अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रवचन में प्रणाम। राम राधिका माता जी। यत् यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन्ति तात्मनि तुष्यति। सुख्यामान्तिकं यत्ता बुद्धिग्राहम् अतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितचलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यास्नस्तमना दुःखेन गुरुणापि विचालयेत् तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसञ्जितम्। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को कुछ सेवा चल रही थी तो आप हो सकता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा हो, लेकिन आप सत्र चालू कर सकते हैं। पढ़िए अमित प्रभु। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्ध की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग या अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उसे आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपरीत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। क्या बोला जा रहा है? जिसको ये सुख मिल जाता है, सुना आपने कि ये जिसके प्रभु सुख जी। मिल गया, कौन सा सुख? आत्मा का सुख। फिर वो व्यक्ति, वो साधक, व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, साधक किसी भी सुख को, उसके सामने संसार का सारा सुख तुच्छ हो जाता है। कोई भी सुख, कितना ही सुंदर रूप क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर भौतिक आवाज क्यों ना हो, कितने ही सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर चमड़ी क्यों ना हो, जो भी पांच जो इंद्रियों के विषय हैं, विश्व कितना ही आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन जिसको एक बार आंतरिक सुख मिल गया, आत्मा का सुख, उसके लिए फिर ये सुख बिल्कुल तुच्छ हो जाते हैं, तुच्छम। कुछ अर्थ नहीं था उसके लिए, कोई महत्व ही नहीं है उस सुख का। क्योंकि ये और ये कब होता है? जब पहले उसे साक्षात्कार होता है कि ये भौतिक जगत का सुख है, रूप गंध स्पर्श और त्वचा का जो सुख है वो मात्र माया है, वो दुख की योनि है। ये केवल दुख देगी भौतिक दृष्टि से। तब फिर उसको भक्ति में लगा रहता है तो वो उसको नित्य सुख की प्राप्ति होती है। तो आप ऐसे कुछ लोगों ने ये पढ़ा होगा जरूर, जहां तक मैं समझता हूँ। एक पुस्तक लिखी प्रभुपाद जी ने, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी में बोलते हैं उपदेशामृत। आप में से कितने लोगों ने पढ़ी हो पुस्तक? हैंड रेज करे जरा, पुस्तक का अध्ययन किया है। हम्म। तो अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो उसमें एक श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। कौन बताएगा इसका हिंदी अर्थ क्या है? बताइए मंगला भोसले जी, हिंदी अर्थ क्या है उस श्लोक का? मेरे साथ जवाब देना ही फंसना ही है एक तरीके से। हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। बोले मंगल भोसले जी, माता जी को बोलने दीजिए। हरे हरे कृष्ण हम्म, प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हम्म, प्रभु जी, उत्साह निश्चय धैर्य, हम्म। ये श्लोक का अर्थ बताना है आपको? हाँ, अपने शब्द में आप बताइए क्या बोल रहा है वो श्लोक। उस श्लोक से हम लोग क्या सीख सकते हैं?
वो समझ में आएगा तो आगे के सारे श्लोक समझ में आ जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। हम्म, कि भक्ति में प्रभु जी हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य पूर्वक मतलब आगे बढ़ना है, करना है। बिल्कुल। तो उत्साह का अर्थ क्या है, और निश्चय का अर्थ क्या है, और धैर्य का अर्थ क्या है? उत्साह का अर्थ प्रभु जी कैसे बताए प्रभु जी आपको? वह अपने शब्दों में बता दीजिए। किसी फिर भी आध्यात्मिक सेवा हो या भगवान के बारे में जो भी कोई कार्य हो, उसे हम्म। उत्साह पूर्वक मतलब आगे चलकर करने की इच्छा दिखाना। हम्म। गुड, वेरी गुड। और और उसी पर निश्चय से करना मतलब अ, निश्चयता और दृढ़ता मुझे करीबन एक जैसा ही लगता है प्रभु जी। निश्चित, तो हाँ एक ही है वो, एक ही है हाँ, वो एक ही है। इतना ही बोल सकते हैं प्रभु जी। और धैर्य तीसरा भी है ना? धैर्य मतलब प्रभु जी भक्ति करते समय कभी-कभी हम हताश, निराश हो जाते हैं। हम्म। कभी-कभी कुछ मन के विपरीत या घटनाएँ घटती है, लेकिन उसी टाइम भी हमें धैर्य बनाए रखना है कि थोड़ा हम्म। आगे चल के फिर सब पॉजिटिव हो जाएगा या फिर आध्यात्मिकता के लिए सब अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा ठीक है, गलत नहीं है। तो ये जो श्लोक है ये वाला, ये श्लोक है ना 20, 21, 22, 23, तो 20 श्लोक जो है ऊपर वाला ये उत्साह की बात कर रहा है एक्चुअली में। और जो 21 नंबर का श्लोक है वो निश्चय की बात करेगा, दृढ़ता की बात करेगा। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया, 20, 21, 22, 23 ये चारों श्लोक जो उत्साह की बात करेंगे। 24 नंबर जो श्लोक है वो जो है निश्चय की बात करेगा। और 25 नंबर श्लोक जो है, 25, 26 से दोनों धैर्य की बात करेंगे, धैर्य सिद्धांत पर आधारित है। तो यह श्लोक है, इस श्लोक में क्या होता है, व्यक्ति जब पूरी तरह से अष्टांग योगी पूरी तरह से वो समाधि की अवस्था में आते, लेकिन ना सिद्धि अवस्था जिसे समाधि कहते हैं, समाध हो गया मतलब वो निरंतर हृदय में भगवान के साक्षात दर्शन करता है आंखें बंद करके। अपने हृदय में आंखें उसकी चित्त है और भगवान का दर्शन, मन उसका पूरा लग गया है, मनोनिंद्रिया पूरी तरीके से। तब क्या होता है, बिल्कुल वो संसार के सुख से कोई रुचि, एक बार इसने भगवान के दर्शन कर लिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, एक बार जैसे दर्शन कर लिए उसे संसार के किसी सुख में रुचि नहीं रहेगी। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, तो ये चेक करो आप, उसको किसी चीज में रुचि नहीं रहेगी, यहाँ तक कि प्रचार में भी रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि वो दर्शन करना महाभागवत के स्तर पे होता है भक्ति में, फेस टू फेस दर्शन करना। तो उससे प्रचार भी नहीं करता, प्रचार करने के उसे मध्यम अधिकारी पे आना पड़ेगा, सब छोड़ देता है वो, उसको कोई चिंता। यहाँ तो लोग बोलते हैं जब भगवान के दर्शन होगा पूरी एनर्जी अपने प्रोजेक्ट में या अपने लोगों को पकड़ के रखने में ही लगाए रहते हैं। ये कैसे हम माने के दर्शन हो गए। लेकिन ये अष्टांग योग की यहाँ पे बात हो रही है, हृदय में दर्शन करता है तो उसको बिल्कुल मग्न हो, चित्त हो गया होता है, इस संसार में से ना कोई सुख की चिंता ना दुख की, दुख से तो पहले ही हो जाता है वो। तो ये अष्टांग योग की आखिरी स्टेज है ना, ध्यान धारणा समाधि, उसका वर्णन भगवान ने यहाँ पर बताया है। ये है, ये वो स्थिति है। हम्म, ठीक है, तो अमित प्रभु आप ऐसा कीजिए कि हाँ, पहला पैराग्राफ पढ़िए फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। जी। योग के अभ्यास में मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरत हो जाता है, फिर ये योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योग अभ्यास बहुत कुछ प्रचलित की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्कर जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञात के दो को नहीं मानते।
किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूति दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति में विख्यात व्याख्याकार पतंजलि मनु ने भी की है। योग सूत्र में महर्षि कहते हैं। ठीक है, तो यह ये जो पहला पैराग्राफ है, ये पूरा यह अष्टांग योग पर आधारित है। जो आखिरी स्टेज होती है, उसी को बताया कि योगी जब समाधि अवस्था ले लेता है, संसार के साथ रहकर वो डिस्कनेक्ट रहता है, और उसका पूरा मन, उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है, परमात्मा रूप का ध्यान करता है और वो दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। ऐसा होता है। तो आप में से किसी को पता है कि जो ये अष्टांग योग पद्धति है, कौन इसका जनक है? अष्टांग पद्धति का किसने इसका जन्म दिया अष्टांग योग पद्धति को? जो अष्टांग योग है, इसका जनक कौन है? जैसे कि ज्ञान योग पता होना चाहिए, ज्ञान योग का जनक कौन है, अष्टांग योग का जनक कौन है? किसी को नहीं पता? सरप्राइजिंग। यस, बताइए। रंग रानी माता जी, अष्टांग योग किसने? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रभु प्रणाम। जी, पतंजलि तो नहीं है? हाँ बिल्कुल वही है, ये लिखा है प्रभुपाद जी ने पुस्तक में के लिए। पतंजलि ऋषि हैं, पतंजलि मुनि हैं जिन्होंने अष्टांग योग इंट्रोड्यूस किया। ठीक। वही अष्टांग योग के जनक है। और ज्ञान योग के जनक कौन है? किसको पता है? हाथ उठाइए। पता होना चाहिए आप लोगों को। इतने सालों से आप लोग अध्ययन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कम से कम बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए ना। ज्ञान योग किसने इंट्रोड्यूस किया? किसी को नहीं पता? इतना सुनते चले आ रहे हो आप लोग। आई देगा, मैं तभी तो ज्वाइन नहीं करा। हम्म, तो देखिए, अरे ये कौन सा है? ज्ञान योग जो है वो शंकराचार्य ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके जनक शंकराचार्य जी। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अष्टांग योग पतंजलि ऋषि, और ज्ञान योग शंकराचार्य जी, उन्होंने बनाया है पूरा प्रोसेस। और भक्तियों किसने इंट्रोड्यूस किया है? भक्ति योग कौन बताएगा? जय संगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, वैसे तो स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी। ओके। यस, सुनीता गुप्ता माता जी। जी प्रभु जी, यही बता रहे थे, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु। अच्छा, और किसी के पास कोई और उत्तर है क्या? ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की थी, प्रथम जीव जो हैं। और किसी के पास कोई उत्तर हो तो बताइए, हाथ उठाइए। अरे बाबा, बड़ी बुरी स्थिति। यस, मंगल हरे भास्कर कृष्ण। जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी खुद हम्म, भगवान, हाँ, लेकिन वो भगवान का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, गीता किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण ने बोली ना। क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि लोग मेरी शरण में नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा मैं खुद भक्त बनकर आऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। फिर उन्होंने आके दिखाया कि कैसे भगवान के प्रति शरणागति की जाती है। लेकिन दिव्य ज्ञान तो भगवान कृष्ण से चालू हुआ है, हमने चौथे अध्याय में चर्चा कर ली थी ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्पष्ट पता होना चाहिए कौन कौन उसका रचयिता कौन है, कहाँ से आया है। इसका अमित प्रभु, अब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, बस दूसरा और आखिरी करके खत्म करेंगे। यह चित्त शक्ति। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। हम्म, प्रभु जी मैं पढ़ूं? नहीं नहीं, आप मत पढ़िए। यह चित्त शक्ति अतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में ब्रह्म से तादात्म्य का मोक्ष है। अब जब आप लोगों से पूछने वाला, गौर से सुनिएगा। अगर आपने शुरू की दो लाइन सुन ली है, पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काम तथा अंत में परम ब्रह्मा से तादात्म्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्म से इस तादात्म्य को केवलम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कि देखिए चार तरह के धर्म होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ होते हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सारा संसार तीन चीजों में लगा है, धर्म, अर्थ और काम में। धर्म करो, धर्म से अर्थ कमाओ, अर्थ से खूब कामाग्नि बुझाओ, अपनी इंद्रिय तृप्ति करो, सारा संसार इसमें लगा है। तो ये तीन पुरुषार्थ, चौथा पुरुषार्थ होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है, मतलब इस संसार से मुक्ति, इसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है। अब मोक्ष की सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो पहली लाइन में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? अद्वैतवादी परम ब्रह्मा से इस तादात्म्य को केवलम कहते हैं। कौन समझ रहा है इस लाइन को? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इस लाइन को कौन समझ रहा है? प्रभुपाद जी ने क्या बोला है यहाँ पे? अद्वैतवादी परम ब्रह्म से इस तादात्म्य को। यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, वो बताते हैं। आज इसमें जैसे जो अद्वैतवादी है वो परम ब्रह्म को, जो तादात्म्य को कैवल्यम कहा जाता है। तो जो मोक्ष की प्राप्ति यानी कि ईश्वर की उसमें विलीन हो जाना जो होता है कैवल्यम, उसी को कहा जाता है। कि मतलब उसका कोई मतलब भगवत धाम जाके भगवान की सेवा नहीं बिल्कुल करते। सही, बिल्कुल सही। देखिए, मोक्ष की अलग अलग परिभाषा है, तीन योग है। ज्ञान योग की अलग परिभाषा है, आस्था योग की अलग परिभाषा है, भक्ति योग की अलग परिभाषा है। तो हमें प्रभुपाद जी ने ज्ञान योगी को बोला कि ज्ञान योगी के बताना चौथा पुरुषार्थ मोक्ष होता है। तो ज्ञान योगी के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? तो ब्रह्म ज्योति में मिल या ब्रह्मानंद की प्राप्ति, उसी को केवल्यम भी कहते हैं। केवल्यम एक, वैसा मानते हैं ना, इसलिए कि जीव ब्रह्म एक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनकी उनके अनुसार क्या मोक्ष है? तो ब्रह्मानंद में जाना या ब्रह्म की पार प्राप्ति करना। अद्वैतवादी लिखा है ना, वो दो नहीं मानते, जीव भगवान को दो अलग नहीं मानते, एक ही मानते, इसलिए। फिर दूसरी लाइन क्या? किंतु पतंजलि के अनुसार केवलम वह अतरंगा दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपने स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे इस लाइन में? अब तो समझ में आना चाहिए कुछ लोगों को, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे सिंपल है भाई। बोलिए डॉक्टर नीता, सुनो आप लोग ध्यान से। जी यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो मतलब पतंजलि के अनुसार कैवल्यम में का अर्थ जो है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। मतलब कि वो जो स्वाभाविक स्थिति उसका कि मतलब वो जीवनी आत्मा है और उसका जो भगवान का अंश है, जो है सच्चिदानंद जो भगवान है उनका अंश है और वो जीवनी आत्मा है। इस स्थिति से वो अवगत होता है और उसका काम है परमात्मा साक्षात आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना। आई हाँ, थिंक ऐसे। जो सुनती बात ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि अष्टांग योग में मोक्ष का मतलब है कि जो साधक है वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है। उनका मानना ऐसा होता है। ठीक है, अष्टांग योगी का। अभी तीसरा आएगा। तीनों योग का बता रहे हैं मोक्ष। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चक्षु दर्पण मार्जनम अर्थात मलि रूपी दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादाव निर्माण है। प्रारंभिक निर्माण सिद्धांत भी इसी नियम के समान है। भागवत में 2:10-6 में से स्वरूपेण व्यवस्थिता कहा गया है और भगवद गीता के श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई। यहाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कौन बताएगा? ये क्या बोला गया? हम्म? अरे आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे क्या? कठिन इतना मैंने बोला सिंपल है, वो कठिन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बड़ा कठिन हो वो। यहाँ पे प्रभुपाद जी सीधी सी बात ये बोल रहे हैं कि भक्ति योग में मोक्ष का अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति करना, ये बोला जा रहा है। कैसे करना है? तो उन्हें प्रोसेस दिया, चेतो दर्पण मार्जनम। मन का चित्त करो, जब दर्पण मलिन हो जाएगा आपका, तो आपको भाव महादावाग्नि निर्मापणम, तब संसार के दावा से निर्माण हो जाएगा आपका। जो संसार दावा ने लगाया ना, उससे आप निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष। और निर्वाण जब हो गया तो क्या आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तो स्वरूप क्या? स्वरूपेण व्यवस्थिता मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। हमारे लिए मोक्ष का मतलब है कि जीव को अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाना। तो जीव की वास्तविक स्थिति क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद जी, कांता राधा रानी माता जी? जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? ये हम भगवान के दास है, उनकी हाँ, सेवा करना। यही बात, ये मुक्ति है, ये मोक्ष है। तो तीन सिद्धांत है। अद्वैतवादी के अनुसार मुक्ति का मोक्ष का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्योति में मिलना। अष्टांग योग के अनुसार मुक्ति का मतलब या मोक्ष का मतलब क्या है? तो परमात्मा की प्राप्ति करना।
और भक्ति के अनुसार मुक्ति की या मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ क्या है? तो हम भगवान के दास हैं, इस स्थिति को प्राप्त कर लेना, इस बात को बोला गया है। और क्यों बोला गया है? इसका इसका अर्थ है, जैसे ऊपर बताया गया ना कि जब साधक जो सिद्ध हो जाता है, जब वो समाधि में आता है, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। तो उसी आनंद से प्रभुपाद जी ने जोड़ा है कि ज्ञान उदय किसमें आनंद प्राप्त करेगा? ब्रह्मानंद में। परमात्मा अष्टांग योगी किसमें प्राप्त करेगा? परमात्मा में। भक्त योगी कब कब आनंद प्राप्त करेगा? जब वो पूरी तरह फिक्स हो जाएगा कि मेरा संसार में कुछ भोग करने को नहीं, मैं भगवान का दास या मैं दासी हूँ, दैट्स ऑल। तो आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त करेगा, ये बात है। ठीक है, ये बात थी। इसके बाद ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, रिलेटेबल है। तो अमित प्रभु, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो आप। जब तक शरीर रहता है, जी। जब तक ये शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय, मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावना भावित में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। रुक जाइए। तो देखिए, मैंने कई बार आपको बोला है, प्रोपा जी भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तक है शरीर रहता, मनुष्य की आवश्यकता बनी रहती है। शरीर मतलब शरीर तो है, जब तक शारीरिक चेतना में है, भले कम हो, ये उसकी हमेशा ये आवश्यकताएं रहेंगी। आहार, भोजन चाहिए उसको, निंद्रा, सोएगा, भय रहेगा, थोड़ी असुरक्षा रहेगी शरीर को बचाने की, और मैथुन, ये उसमें चारों चीजें बनी रहेंगी। फर्क इतना है कि भौतिकवादी रोज करेंगे, नया नया भक्तों का वो हफ्ते में एक दिन करेगा, कोई 2 हफ्ते में एक दिन करेगा, कोई 3 हफ्ते में एक दिन, कोई महीने में एक बार, कोई 3 महीने में एक बार, कोई 6 महीने में, कोई साल में एक बार। तो वो अपनी अपनी प्रगति के अनुसार रहेगा। लेकिन जब तक व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त ना हो जाए, तब तक ये नीड बनी रहती है। रूप गोस्वामी थे, हालांकि तो कहना नहीं चाहिए, वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, महाभागवत है, इसलिए वो भी छाछ पीते थे। वरना ये आत्मा को उन चीजों को कोई जरूरत ही नहीं है। आत्मा को ना भोजन चाहिए, ना निद्रा चाहिए, ना भय चाहिए, ना मिथुन, कुछ चाहिए ही नहीं आत्मा को। तो जब तक व्यक्ति शारीरिक, वही मैंने कहा था ना, आटे में नमक के बराबर। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आटे में नमक के बराबर आप कर सकते हो, लेकिन नमक में आटा नहीं मिलाना है, ये बात है। ठीक है ना? जब तक शरीर रहेगा, जैसे हमारे शरीर में हमेशा फीवर रहता है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है जब तक कि वो पर्टिकुलर डिग्री क्रॉस नहीं होती है। हमारे शरीर में 24 घंटे फीवर है, तापक्रम रहता ही रहता है। तो मिनिमम, हम उस तपने का मिनिमम कर सकते हैं अपनी स्थिति में, लेकिन जीरो कर देंगे तो फट जाएंगे। वही बात कई बार मैंने उदाहरण दिया है। नवरात्रि आएगी, 7 दिन तो नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, और 8वें दिन से जो चालू करेंगे तो नाली में पड़े मिलेंगे, इकट्ठा सब कर ले। तो वही बात है। आगे पढ़िए। प्रभु जी, प्रत्युत वे घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावना अमृत में दिव्य सुख भोगता है। वे दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित का या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वे सदैव सचेष्ट रहता है। रुकिए, दुर्घटनाएं उस किसको समझ में आया क्या बोला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे? सुन रहे हैं आप लोग? फिर से पढ़ लिए एक बार, प्रभु फिर से पढ़िए, सब लोग सुनेंगे, हाथ उठाइए। प्रतुता वे घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वे दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपक्ष हो रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वे सदैव सचेष्ट रहता है। हम्म। दुर्घटना उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती है। सदा योगिनी नंदिनी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम, शिल प्रभुपाद की जय। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि घाटे का सौदा मतलब भौतिकवादियों के लिए, जैसे जो जब वैष्णव उसमें आते हैं तो बहुत सिंपल सा जीवन हो जाता है, आवश्यकताएं उनकी कम हो जाती हैं। तो मतलब भौतिक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को वो स्वीकार कर लेता है, मतलब वो जितना उसको आवश्यकता है उसी के अनुसार वो प्राप्त करना चाहता है, ज्यादा उसकी इच्छाएं नहीं रहती। और फिर उसको मतलब हायर टेस्ट मिल जाता है कृष्ण भावना अमृत का। और फिर जो ये कहते हैं कि जो ये भौतिक जो शरीर से संबंधित हमारे दुख होते हैं, जैसे घटनाएं हो गई, रोग हो गया, अपने किसी की मृत्यु हो गई, तो उन घटनाओं से भी वो मतलब उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि ये सारा शारीरिक दुख है, मतलब शरीर से जो, जैसे हमारे जो
जब हम बद्ध शरीर में है तो उससे कंसर्न ये दुख है, लेकिन जब हायर टेस्ट मिल जाता है तो ये इन सबसे ऊपर उठ जाता है। हम्म। बुरा सही बोला आपने, एक लाइन छूट रही लेकिन, किंतु कृष्ण भावनामत भक्ति संबंधी में अपने कर्मों को पूरा करने में सदैव सचेष्ट रहता है। हाँ जी, कि वो अपने मतलब वो भगवान कृष्ण को मतलब सेंटर में रख करके सारी जितनी भी उसके आसपास की जो दिनचर्याएं होती है वो उसी को बीच में श्री कृष्ण को बीच में रख करके ही करता है, मतलब जो भी उससे काम होते हैं वो उसी से संबंधित होते हैं। ठीक है, बराबर, परफेक्ट बोला आपने एकदम, कि वही बात है। कृष्ण भक्त भक्ति में क्या करता है कि संसार को त्यागता नहीं है, बल्कि संसार में रहता है, और मिनिमम वो अपनी जो उसकी आवश्यकता है होती है उतना ही उपयोग करता है, ज्यादा कुछ लेता नहीं है। ज्यादा कुछ है तो भगवान की सेवा में लगाता है, एक बात। दूसरी बात कि जो जीवन में जब दुर्घटनाएं होती है, रोग होते हैं, चीजों का अभाव होता है, या उसको अपने परिजनों की बुरी खबर सुनाई देती है, तो उस घटना में ऐसा नहीं कि वो दुखी नहीं होगा, दुखी तो होता है, लेकिन निरपेक्ष रहता का मतलब ये है कि अपनी सेवा नहीं छोड़ता। मैंने कई बार ये बात बोली, भगवान के प्रति अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा वो। भक्ति हृदय में भी दिल होता है, उस दिल में भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। कहते हैं ना, अपना भी दिल तो है, दिल में अरमान है। तो ऐसा नहीं कहीं कोई भक्त लोग इसे बोलकर अपना तो पत्थर की तरह कर लेते हैं, वैसा नहीं होता है कभी। बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है भक्त करने, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है, उसकी भावनाएं होती है। तभी तो उसे हर्ट होता है, नहीं तो होगा क्यों हर्ट उसको। लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ता है अपनी, ये मूल बात है। जो नित्य पति सेवा है वो बराबर करेगा अपना धर्म समझ के, ये बात बताई जा रही है। और फिर सहनशील की बात आ रही है, प्रभा जी दो दो हम चर्चा कर चुके दूसरा अध्याय के 14वें श्लोक में, आग मपाई नो नित्य, कि वो हर घटना को सहन करना सीख जाता है। मैंने कई बार बोला है, इस दुनिया में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ बल चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए, और लोग इस बल के आधार पर दुनिया को कंट्रोल करते हैं। कोई जो है धन की शक्ति पर दुनिया को कंट्रोल करता है, कोई रूप की शक्ति पर दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, कोई ज्ञान की शक्ति पे करना चाहता है, तरह तरह का। लेकिन भक्त को केवल एक ही शक्ति चाहिए रहती है। उस शक्ति का नाम क्या है, कौन बताएगा? इस टॉपिक में मैं सेमिनार दे के आया था VIH वृंदावन में। भक्त को केवल एक शक्ति चाहिए, बस सोचिए, बुद्ध शक्ति चाहिए भक्त को। इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए भक्त को एक शक्ति चाहिए बस। अरे या सहयोगी नंदिनी माता जी बताइए। विनम्रता। हाँ वो भी सही है, सही है। तो भक्त को जो चाहिए वो शक्ति का नाम है सहन शक्ति। आप लोग कनेक्ट करना सीखा करो, तो भजन श्लोक कोट किया ना, सहन करना आना चाहिए। भक्त को बस यही चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। सब पता है भगवान, आप मुझे बस ये शक्ति दे दो, मेरे सारा संसार वैसे जीत लूंगा। ये बात है बस। श्लोक क्रमांक 24 कौन पढ़ेगा? सारदियों के बाद आप पढ़ोगे क्या, इसलिए आपने हाथ उठाया है? यस प्रभु जी। स निश्चय योगदव्यो योगो निर्वाण चेतसा संकल्प प्रभाव भक्तन कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवांद्रियाग्राम विनिमय समन्तता। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। देखिए, अगर आपको याद होगा कि पिछले अध्याय के श्लोक क्रमांक 27-28 में भगवान ने जो अष्टांग योग की बात करी थी कि अर्जुन, अष्टांग योग के द्वारा मनोरंजन को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर उसके बाद भगवान ने उसी को यहाँ पर विस्तार कर दिया, उसी चीज को बताया कि वहां बोलते हैं भगवान ने कर्म फल का त्याग करे वो, और इंद्रियों को वश में करे, वो मन को शुद्ध करके परमात्मा में स्थित करता है। और उसी भावना को यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगावस्था में लगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया वही पॉइंट जो बोल रही थी ना भोसले जी। ये जो श्लोक है मैंने बताया था, ये किसकी बात कर रहा है? दृढ़ता है, संकल्प, निश्चय की बात हो रही है यहाँ, कि अगर आपको, हालांकि भगवान तो अष्टांग योग के बारे में बोल रहे हैं, किंतु ये प्रिंसिपल सब में लागू है। जो हमने पिछली चर्चा करी पिछले श्लोकों में, उत्साह वही भक्ति योग पे लागू है। इस श्लोक भी सब पे लागू, आने वाले 2 श्लोक भी हम सब पे, हम सभी योगों पे लागू है। कि जब भी कोई भी योग करोगे तो तरह तरह की बाधाएं आएंगी, डिस्टर्बेंस आएंगे, टाइम टू टाइम आते रहेंगे, लेकिन व्यक्ति को अपना दृढ़ निश्चय बना के रखना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे मेरा भजन नहीं छोड़ना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया गया उसे मुझे फॉलो करना ही है हर हाल में। इसको बोलते हैं संकल्प। तो यदि वो संकल्प ले लेगा तो क्या होगा, उसके मनोधर्म से, मन से कई तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती है जो कि योग के लिए ठीक नहीं होती, उनको भी त्याग देगा वो।
और मन के द्वारा वो सभी इंद्रियों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएगी। तो प्रभा जी तात्पर्य में बताने वाले कि संकल्प ही जो है कामनाओं का मूल है। संकल्प ले लिया किसी व्यक्ति ने, ठीक है ना, निश्चय कर लिया है, तो जब किसी मन को किसी वस्तु को भोगने की योजना बनाता है, तब क्या होता है, मान लो कोई मन से किसी वस्तु को भोगना है, तो क्या होता है, मन में उसकी वासना उत्पन्न होती है। जब वासना उत्पन्न होती है तो वो तकलीफ होती है उसको योग में। तो उसे क्या करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि भली मन में हो लेकिन मेरे को ये कार्य नहीं करना है। तो योग की दिशा में सबसे पहला कदम होता है कि संकल्प लेके करना है। भक्ति मुझे हर हाल में करनी है, जीवन में कितने कष्ट आए, कितने दुख आए, कितनी तकलीफ आए, कितने मान अपमान, सर्दी सर्दी गर्मी जो कुछ चलती रहे, ऐसा नहीं है गर्मी खूब पड़ रही है, सर्दी खूब पड़ रही है तो क्लासे नहीं ले रहे हैं, आराम पे विश्राम कर रहे हैं, कुछ नहीं। जो रूटीन लाइफ है वो भक्ति की जो क्रिया हम रोज करते हैं वो नहीं रुकती, रोज की क्रिया तो कभी नहीं रुकती। नित्य पति क्रियाएं, भगवत का जाप करना, हरे के महामंत्र का जाप करना, सुबह जल्दी उठना, भगवत का जाप करना, हरि नाम का जाप करना, भगवद गीता का श्रवण करना, ये रुकता ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, आंधी आए तूफान आए, कोई जिए मरे, ये मेरी ऑक्सीजन है, ऐसा भक्त का भाव रहता है। और होता भी है, जो लोग करते हैं वो एक दिन भी बिना धन के रह नहीं सकते, संभव नहीं रह ले, मन छटपटाएगा, विचलित हो जाएगा मन। अगर ये तीन क्रिया नहीं करेंगे ना, सुबह जल्दी उठना, नाम जप करना, गीता अध्ययन नहीं करना, तो मन बहुत डिस्टर्ब रहता है भक्तों का, अपने आप डिस्टर्बेंस उनको आता है। और ये कर लिया, फिर दुनिया में उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, ये भी बात है। उनकी बड़ी अच्छी मतलब पावर होती है। तो क्यों होता है, संकल्प के कारण होता है। तो हाँ, यहाँ से पढ़िए जहां तक संकल्प की बात है। पर एक मिनट, यहाँ पे अच्छा। देखिए, आ गया उपदेशामृत 3 में आपको बोल ही रहा था ना, मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग को पूर्ण रूपेण पालन, भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतः लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत नंबर 3 श्लोक है वो। मेरी बात सही निकल गई एकदम। तो तीनों श्लोक जो थे ना वो इसी के हैं, उत्साह, निर्या और धैर्य से प्रिंसिपल पे लिए गए श्लोक है वो, उपदेशामृत से। चलिए, हाँ, संकल्प की बात हो रही है, पढ़िए, अच्छी कहानी जहां है तक आपसे। हाँ, जी प्रभु जी, जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उसे उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट कर ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्होंने अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इस क्या, प्रकार ठीक है, तो क्या क्या इस कहानी का जो अभी सुनी आपने, ऐसा क्या शिक्षा है इसके पीछे? कौन हाथ उठा के बताएगा, क्या बोला जा रहा है, प्रभुपाद जी ने कहानी क्यों कोट करी? कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? यस प्रभु जी। सिंपल सी कहानी प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है। तो हुआ ये था कि एक बार गौरैया थी, तो समुंदर ने उसके अंडे चुरा लिए, लहर आई हो गया, लेके चली गई। गौरैया जब आई तो कहाँ अंडे, तो पता चला कि समुद्र के अंदर है। गौरैया समुद्र के पास गई, पहले से अनिनय विनय किया, भाई मेरे को अंडे दो, मेरे अंडे दो। उसने सुना ही नहीं, कुछ जवाब नहीं दिया। तो गौरैया ने बोला, आज चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने मेरे अंडे नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरी तरह सुखा दूंगी। ये सुन के जितनी चिड़िया थी यहाँ पे सब चिड़िया की हंसने लगी, पागल हो गई क्या है। लेकिन गौरैया तो सीरियस थी एकदम, उसने संकल्प ले लिया था। तो उसने क्या किया, एक एक बूंद पानी समुद्र से लेना चालू किया और दूर में गड्ढे में जाकर डालने लगी। एक बूंद बांधी लेती, फिर डालती, फिर दूसरा बूंद पानी लेती, फिर डालती, फिर तीसरा बूंद पानी लेती, फिर डालती। ऐसे कई दिनों से वो करने लगी।
तो वहां को जो आसपास की चिड़िया थी वो उसकी हंसी उड़ाई, पहले खूब हंसी उड़ा, उसकी खूब मजाक उड़ा कि क्या पागल हो, इसका दिमाग खराब होगा, मर जाएगी तो 1 किलोग्राम पानी नहीं निकाल पाएगी, या समुद्र को सुखाने चली है। उसको डिस्करेज किया गया, हताश किया गया, लेकिन वो बिल्कुल लगी रही, किसी पे ध्यान नहीं दिया, उस बोलती रही। जो वहां के बुजुर्ग व्यक्ति थे पक्षीराज, उनको पता चला, तुमने कहा वो देख के प्रभावित हुई, देखो कुछ भी हो संघर्ष तो कर रही है। उसने सबको मीटिंग बुलाई पक्षियों की, बोला देखो जो भी हो, हमारे जो नेता है वो गरुण जी हैं, हमें उनको जो है किसी तरह खबर करना चाहिए कि ऐसा समय चल रहा है। तो ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीडर का मतलब ये है कि वो डिस्करेज ना करके उनके लिए यथायोग सहायता करे। तो उन्होंने पक्षीराज को बताया, पक्षीराज को संदेश पहुंचाया, पर गरुण आए पक्षीराज, पूरे बड़े बड़ा विंग फैलाया समुद्र पे, पूरे इतने बड़ा विंग फैलाया कि समुद्र ढक गया। और फिर उन्होंने धमकी दी उसको, यह समंदर इस चिड़िया के अंडे तुरंत निकाल दोगी, अगर तुमने नहीं निकाले तो मैं तुम्हें पी जाऊंगा। एक बार बोला, समुद्र को कुछ असर नहीं पड़ा। सब गरुड़देव ने बोला आखिरी मौका दे रहा हूँ बस, नहीं तो खाली कर दूं। जैसे ही गरुड़ भगवान पूरे मूड में आए तो समुद्र घबरा गया, जो तुरंत जो अपने गर्भ में से अंडे छुपाए थे लाख के ऊपर दे दिए, वो चिड़िया अपने अंडे लेके चली गई। तो उस कहानी से शिक्षा कौन कांता राधा रानी माता जी बताएंगी, बताइए। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। सुनिए मुझे आपने ना, आप पहले सुनिए स्टोरी ना। जी जी, मुझे हाँ। इतना समझ में आया, अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया ना, तो फिर अगर आपसे भी वो संभव नहीं हुआ, तो आपको भगवान की कृपा नहीं तो भगवान की संत साधु संत भक्तों की कृपा से आप वो संकल्प पूरा कर सकते हो। बिल्कुल सही। यस केडीडी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सही प्रभु जी, मेरा भी यही था कि दृढ़ संकल्प होगा तो आपकी इस संकल्प के अंदर भगवान भी आपका साथ देंगे, लेकिन आपको दृढ़ संकल्प होना जरूरी है और साधु संतों का संग मिलेगा आपको। वही बात है कि जब आप कोई भी लगता है भक्ति योग करोगे, तकलीफें तो आएंगी, कष्ट तो आएंगे, हर सेवा में आएंगी, बात है। लेकिन संकल्पता से करोगे, आप ईमानदारी से कर रहे हो, आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है, किसी का आप हानि नहीं पहुंचा रहे हो, केवल अपनी प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हो, सेवा के लिए, वो आपके पास शिक्षण है, उसको आप कर रहे हो, तो बाधाएं आएंगे, आप करते रहोगे तो भगवान कुछ ना कुछ किसी ना किसी को भेजकर आपके संकल्प को पूरा करवा देंगे। बस उस संकल्प आपके इंद्रिय तृप्ति के लिए होना नहीं होना चाहिए, संकल्प जो है भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए। ये इससे शिक्षा मिलती है। तो ये भी हो गया। हाँ, 25वां शब्द धैर्य का, शनै शनै शब्द आ गया है। कौन पढ़ेगा? रण्यारी माता जी। शनै शनै रूपर्या मे बुद्धया तति गृहीतया आत्मसंस्तंभना कृत्वा न कुश्चित अपि चिन्तयेत्। अनम्यूट कीजिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जगन्नाथ नाम। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य तात्पर्य शिल्प। एक मिनट जरा मैं सोच रहा हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि एक मन की तुलना एक रथ से की जाती है, ठीक है ना, आपने भी आएगा वो चित्र कहीं देखा होगा। रथ नहीं, एक रथ है और रथ का सारथी मन है, ठीक है, और रथ में घोड़े भी होते हैं। तो घोड़ों की तुलना की गई इंद्रियों से। तो घोड़ों की लगाम किसके हाथ में होती है? सारथी के हाथ में होती है, ठीक है। तो यदि सारथी यानी मन दृढ़ है तो फिर घोड़े यहाँ वहाँ भागेंगे नहीं, फिर रथ की दुर्घटना दुर्घटना नहीं होगी। उसी प्रकार अगर मन स्ट्रांग है तो इंद्रियां ज्यादा भाग नहीं पाएंगी, वो सही दिशा में चलेंगी। ये है पिछले श्लोक के लिए। अब अभी का जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 25, इसमें क्या बोला रहा? शनै शनै रूपर में बुद्धया। कि देखिए, आपको रातों रात कभी भी लोग बोलते हैं क्या करें प्रभु जी, भक्ति में कोई रस नहीं मिल रहा, आनंद नहीं आ रहा, अनर्थ नहीं जा रहे हैं, दुनिया भर की शिकायतें करते हैं। ये आपके अनंत कोटि जन्मों के आदतें हैं वो मन की। मन ने अनंत कोटि जन्मों तक भोगी भोग किया संसार का। तो इतना करने के बाद अगर 15 मिनट भी लगातार लग रहा है 24 घंटे में बिना विचलित हुए, तो समझ जाना चाहिए आप पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, साधु गुरु शास्त्र की बहुत बड़ी कृपा है। 15 मिनट बिना रोक टोक के लग रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो मन तो अनंत काल से भाई कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं एक रात में चमत्कार नहीं हो जाएगा, एक रात में शुद्ध भक्त नहीं बनने वाले हम। कभी कभी भक्त लोग ऐसी उम्मीदें करते हैं,
चले आएंगे, 64 माला करेंगे, अपना मन से ही करने लग जाते हैं, सब सेवाएं नहीं करेंगे, 64 मालाएं करेंगे। और बाद में वो क्या क्या करते हैं, वो छोड़ी दो, कहाँ कहाँ मिलते हैं, कोई पेट्रोल पंप में मिलता है तो कोई का अता पता ही नहीं रहता है, तो कोई कहीं 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 वो चने बेच रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, ऐसा हो जाता है। तो आदमी को अपना जीवन संतुलन में, हमारी स्थिति में हम लोगों को हर चीज संतुलन में बना रखनी चाहिए। हमारी दिनचर्या संतुलित हो, हमारा खान पान संतुलित हो, हमने चर्चा करी पिछले श्लोक में, तो भक्ति क्रिया भी संतुलित हो, बैलेंस लाइफ जो जी लेता है वो सफल हो जाता है। हर चीज में संतुलन बनाना आना चाहिए। सेवाएं भी कितनी भी हमारी मंदिर में अनेक सेवाएं, हमें अनंत सेवाएं, लेकिन हमको देखना चाहिए हमारी कितनी कैपेसिटी, हम भक्ति में कितना आगे बढ़ पाएंगे, और सबका संतुलन बनाना आना चाहिए। स्वास्थ्य सबसे पहले आता है, भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया 4 चीज, सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर साधना, स्वास्थ्य आएगा नंबर 1, सेकंड नंबर साधना, साधना बोले तो जप करना, भगवत श्रवण, और फिर तीसरे में आएगी सेवा, और चौथे में सदाचार, भक्तों से बातचीत करना, वैष्णव एटिकेट कैसे करना है, ये चारों चीजें जो संतुलन बना लेता है वो खिलाड़ी है, वो करता है। तो भक्ति में ये प्रगति में शुद्ध भक्ति जो वो धीरे धीरे आती है, वो कभी कभी लोगों का संतुलन भी धीरे धीरे बनता है अनुभवों से, क्योंकि लोगों का अटैचमेंट बहुत होते हैं ना साधकों के, ठीक है, संतुलन बन जाता है। उसके बाद फिर भक्ति की गाड़ी फिर जो चलती है, भले धीरे चले मगर स्टडी होती है। कितना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और बिल्कुल सही कहानी है, कछुआ और खरगोश की दौड़ में कछुआ ही जीतेगा, खरगोश जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, मैं उससे पूरी तरह कन्विंस हूँ। तो धीरे धीरे सारा काम होता है, शर्त है कि उत्साह, इसी को बोलते हैं धैर्य। आपको उत्साह के साथ भी करना है, निश्चय भी करना है कि एक ना दिन मुझे मेरे कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, तो साथ में धैर्य भी रखना है। इसको देख के उसको देख के विचलित नहीं होना है, समझना है हम सबका पेपर अलग अलग है, हम सबका एग्जाम अलग अलग है, हम सबको उत्तर भी अलग अलग है, बस हम एक साथ बैठे एक हॉल में, इतना ही है। इसलिए दूसरी कॉपी मत करो, कोई फायदा नहीं करने से, उसका क्वेश्चन पेपर ही अलग है, आपसे मैच ही नहीं करेगा वो। मतलब किसी से किसी की तुलना मत करो, जस्ट डू योर बेस्ट, वो आदमी संतुष्ट रहता है। अपना बेस्ट करो। भक्त को संतुलन कहाँ से आता है? अपना बेस्ट करने से। असंतोष कहाँ से होता है? जब वो अपना पूरी तरह परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाता है, तो आता है। लेकिन ऐसा दुरुपयोग नहीं कर, ठीक है अपना बेस्ट बना, प्रभु जी मेरा बेस्ट तो सुबह 7 बजे उठने का, मैं इससे पहले उठ ही नहीं सकता, अभी ये गलत बात है, ये चीटिंग है। 5 बजे तो मतलब मैक्सिमम है, रात में भले ही 12 बजे सो, 1 बजे सो, 5 बजे तो बिस्तर काट देना चाहिए, तोड़ काटना चाहिए, 5 बजे उठ ही जाना चाहिए। 5 बजे तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी ठीक है, परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। हम लोग घर आश्रम आश्रम घर वाला परिवार में रहने वाले हैं, आश्रम में भी कभी कभी लेट होते रहते हैं मैनेजमेंट के चक्कर में। मैं 5 बजे तो उठ धाव के बिल्कुल रेडी। तत्पर पढ़िए। तात्पर्य शील प्रपात जी के द्वारा। शील प्रपात की जय। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए, यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। देखिए पिछले श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 21, 22, 23 हमने पढ़े थे ना, उसमें सबसे लास्ट स्टेज की लक्षण बताते भगवान ने, समाधि के। याद है आपको? जस्ट अभी हमने बोला था, जिसे बोलते हैं सिद्धि की अवस्था समाधि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान अब 5वीं स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रत्याहार। प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते से प्रत्याहार बोलते हैं। तो प्रत्याहार में क्या होता है कि व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों और मन को बाहर के विषयों से हटाकर अंदर के विषयों में लगाना पड़ता है। तो ये भी धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। फिर जब में ये मन धीरे धीरे लगेगा, गीता में मन धीरे धीरे लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आबद जाती सिल पर होते निशान। रस्सी पत्थर पे अगर रोज आ रही है और जा रही है, तो जाते आते जाते कहता पत्थर को तोड़ देती है रस्सी, क्योंकि अभ्यास के द्वारा निरंतर अभ्यास हो रहा है, विदाउट फेल। वैसे ही अष्टांग योग में, भक्ति योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में नए नए साधक हमेशा लोगों के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट कहते हैं ना। तो योग में सफलता धीरे धीरे आती है, झटपट नहीं आती है, एक रात में नहीं मिलती कभी सफलता। लगे रहिए, लगे रहिए, परिस्थितियां आती रहेंगी, परीक्षाएं देते रहिए, हर परीक्षा में फेल होते रहिए, फिर खड़े होकर फिर देते रहिए, फिर देते रहिए, फेल होते रहिए, फिर देते रहिए। हम भगवान की हर परीक्षा में फेल होने वाले हैं, मान लो अच्छे से। अब
हम पास होने के लायक भी हो तो भगवान पास नहीं करेंगे। क्यों? भगवान चाहते हैं विनम्र रहो। इसलिए भगवान हमें फेल ही करेंगे परीक्षा में। लेकिन भगवान के लिए हमारी भक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा विनम्र होना है। विनम्र मतलब आध्यात्मिक विनम्रता, स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी, वो इंपॉर्टेंट है। भगवान फोकस वही रहते हैं बस। तो चूंकि उसको आने के लिए इतना सारा नवदा भक्ति दी गई है, नौ नौ चरण दिए गए, वो कर, इसी बात को बोला जा रहा है यहाँ पर। ये भक्ति अप्रोच धीरे धीरे होती है, मन इंद्रियां सब कुछ धीरे धीरे होगा, आपको परेशान नहीं होना है। लगातार करते रहिए, जितना हो सके ईमानदारी से प्रयास कीजिए, लापरवाही भी नहीं रखिए, और भगवान ने जो छूट दी उसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना है। सब कुछ संतुलन में लेके चलिए, उत्साह निश्चय धैर्य तीनों साथ में लेके चलिए, और धीरे धीरे चलिए। सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। कब? जब भगवान चाहेंगे तब। तो कुल मिलाकर सारी बात ये भी है, भगवान अष्टांग योग की दृष्टि से भी यही बोल रहे हैं कि देखो भाई, समाधि अवस्था में भी तुम्हें अगर आना है, या आत्मा में स्थित होना है, या परमात्मा में भी स्थित होना है, तो एक रात में नहीं होगा। धीरे धीरे स्थिति में कर अभ्यास कर करके तुम आओगे। जब मन आत्मा में स्थित हो जाएगा तो भौतिक विश्व का चिंतन करेगा ही नहीं, फिर वो परमात्मा का चिंतन करने लगेगा, परमात्मा में आनंद उठाएगा। ये बात बोली जा रही है। बल्कि रामानुजाचार्य भी इसे भक्ति एंगल से बोलते हैं श्लोक को। तो भाई, जब मैंने कई बार बोला, भक्ति दो तरह की होती है, बहिर्मुखी भक्ति, एक अंतर्मुखी भक्ति, या बोलते हैं उसको भारी भक्ति, और एक आंतरिक भक्ति। दो तरह से होती है, आचार्य बताते हैं। भारी भक्ति का मतलब लोग क्या सोचते हैं, बाहर नाचने गए, कूदने गए, डांस किया, खाना खाया पिया, भक्तों से मिले, बड़ा मजा आया, और हम भक्ति कर रहे हैं, है वो। लेकिन वो बाहरी भक्ति है, वो आंतरिक, उस भक्ति से आप कभी आंतर नहीं जा पाओगे। वो तो आपको बस इसलिए की गई है, आपको एक उस स्तर पर लाया जाने के लिए व्यवस्था की गई कि एक दिन आप आके आंतरिक भक्ति की तरफ जाओ। तो जब हम नए नए होते तो वो करना गलत नहीं है। गलत क्या, उस पर रुके रहना, वहीं चिपक जाना, वो गलत है। ये सोचना कि बस यही भक्ति है और हम भगवत धाम जाएंगे, तो ये इल्यूजन है। आंतरिक भक्ति कब चालू होती है? जब हमारा शास्त्र में मन लगने लगता है, अध्ययन में जब मन लग, जब हम दर्शन में हमें रुचि आने लगती है। देखिए, दर्शन से दर्शन होते हैं, दर्शन से भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहाँ दर्शन का मतलब क्या? फिलॉसफी को समझना, तत्व ज्ञान को ग्रहण करना, अच्छे से समझना, उसके सारे पहलुओं को समझना, फिर उसे प्रैक्टिस करना। वो जब करोगे तब आपको दर्शन होंगे भगवान जी। नहीं तो आपको क्या है, वो तो स्टेचू है मंदिर में भी। एक बार श्रील भक्ति साई ठाकुर रूपाल जी के गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे, और अचानक से सुबह का क्लास का समय था, तो बीच में वो होता है ना दर्शन, भगवान के दर्शन रहते हैं, पर्दे लगे रहते हैं, भोग लगता है उनको, दर्शन भोग। तो दर्शन हटाए, पर्दे हटाया पुजारी ने, तो जितने क्लास में बैठे थे शिष्य, सारे के सारे उठकर दर्शन करने चले गए, क्लास छोड़ गए। एक दो थे वो बैठे रहे, जो समझदार थे, बाकी सब चले गए। उन्होंने दर्शन किया, 10 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद दर्शन, क्लास में वापस आए। तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने कक्षा में बोला, कैसी रही तुम्हारी आंखों की कसरत? मतलब केवल व्यायाम करके आए, यहाँ से उठ के गए, बैठा देखा और वापस आ गए। जब मैं बोल रहा था वो तो तुमने सुना नहीं, दर्शन नहीं होंगे। तो कलयुग में भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होते, ये तो नौसिखियों को सिखाया जाता है। जो नए नाड़ी होते हैं ना, उनको बोला जाता है। कलयुग में दर्शन होते हैं कानों से, ये समझिए। जब फिलॉसफी को जानेंगे, तत्व को समझेंगे, दर्शन को समझेंगे, तब हमारे जीवन की समस्याएं खत्म होंगी, और तब हम एक्चुअल दर्शन करेंगे, और तब हम वाकई में खुश और प्रसन्न रहेंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और मेरे बारे में क्या कह रहा है और क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। अंदर में विचलन नहीं रहा, क्योंकि वो जैसे आप गीता खोलोगे ना, आपको तत्व समझ, आपको इतना सुख मिलेगा। एकदम जो प्रॉब्लम आपके मन में चल रही है, एकदम उसको आपको हल करने का तरीका दिखेगा, आध्यात्मिक तरीका। तो भक्ति दो तरह की, इसी बात को बोल रहे हैं वो रामानुजाचार्य जी, कि एक्चुअली में भक्ति जो है अंतर्मुखी करनी चाहिए, अर्थात उसे अपने मन को दर्शन के भाव से, गीता का दर्शन को समझना चाहिए, उस पर आचरण करने का प्रयास करना चाहिए, तत्व ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, और मन को फिर भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तब मन वाकई में लगता है, तब शास्त्रिक श्रद्धा आती है। नहीं तो इससे पहले सब लौकिक श्रद्धा, नाचना गुना गाना, हो गया बहुत हो गया, कर लिया वो, हाँ, जो नहीं किया वो कर ले, लेकिन वो जो सुख ने मिल भी रहा है ना, वो सब बाहरी है।
एक कड़वा वचन किसी ने बोल दिया डांस करते समय ही कैसे डांस कर रहे हो, समझ में नहीं आता तुमको, कैसे भक्त हो तुम, इतना ही बोल दिया, खत्म, उसका सारा डांस गया। क्योंकि वो बहिर्मुखी, अंतर्मुखी नहीं है। तो अगर भक्ति में प्रगति करनी तो आदमी को अंतर्मुखी बनना पड़ता है, तब भक्ति का सुख है सही एकदम। ऐसा नहीं कि जो बाहरमुखी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, नहीं, हमें ये भेद समझ में आना चाहिए, ये मुद्दा है। नए नए में तो हम लोग ही बहिर्मुखी भक्ति करते हैं, हम सब ने करी है, लेकिन कुछ समय का समझ में आना चाहिए कि नाचना कूदना ही पर्याप्त नहीं है। वासुदेव कथा रुचि श्रीमद् भागवतम, जितनी सेवाएं हमको दी जाती हैं इस दुनिया में, प्रभुपाद जी ने जितनी सेवाएं बनाई हैं, लाइफ मेंबर बनाना, डोनेशन कलेक्ट करना, जगन्नाथी रथ यात्रा में जाना, और जो कुछ भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सुबह आना मंगला आरती में, मंदिर में सेवाएं करना, फूल मालाएं बनाना, जो कुछ भी बना रहे हो वो केवल एक चीज के लिए है, क्योंकि वो नहीं है, उसको लाने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा ताना माना बुना है। और वो एक चीज का, वासुदेव कथा रुचि, कथा में रुचि आनी चाहिए, दर्शन में रुचि आनी चाहिए, बस वो आ गई, केवल केवल आनंद कंद, तब आनंद है, नहीं तो कहाँ किधर है आनंद, ढूंढते रहते हैं भक्त, 25 साल हो गए प्रभु जी, आनंद ही नहीं मिल रहा है। अरे भक्ति करी कहाँ आपने, की लेकिन सारी बहिर्मुखी करी, अंतर्मुखी कभी हुए ही नहीं। कितने भक्ति प्रकृति की पता चलता है, गीता में आदमी पढ़ के कितने घंटे बैठ सकता है, कितना गुजार हो सकता है। नाचना मुझे तो घंटों कर लोगे, गीता कर सकते हो क्या 1 घंटे से अधिक, 2 घंटे, ऐसे भक्त लोग होते हैं। 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, सुबह 12 बजे से बैठे, 6 कब बज गए शाम के, अरे 6 बज गए यार। इतना रस है इस गीता में, बिलीव नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत रस है, बहुत आनंद है इसमें, बहुत रस, एक एक रस से भरा हुआ है। तो ये अध्याय मुझे जल्दी खत्म करना है, क्योंकि इसमें अष्टांग योग के बारे में ये ज्यादातर, फिर हम भागवत चालू करेंगे ना, फिर आप दोनों सुनोगे तब आप देखना कैसा आनंद आने वाला है, एक तरफ गीता एक तरफ भागवत। खैर, हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता, 5 मिनट बचे हैं बस मेरे पास, तो मुझे अगले बैच में जाना है। आईफोन जी कैसे हो आप? हनुमत प्रेक्षक प्रभु, अपना नाम डालो आप। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। निकल गया है क्या, पता नहीं कैसे निकला। मैं अच्छा हुआ आपने बताया, मैं डाल देता हूँ वापस नाम। हाँ, बस प्रभु जी अपना नाम आपकी डालिए, है कृपा ना। है, आपके दर्शन हुए। 2-3 दिन जरा गुरु महाराज जी आए थे तो उनके सेवा में लगे थे, तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया प्रभु जी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया है, गुड, वेरी अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, किसी ने हाथ उठाया ना, 1 मिनट, किसने उठाया है, और 3-3 हाथ। जय धर्म धर्मी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आपको तो पूरा आनंद आता होगा, आप तो आनंद में डूबे रहते हो, लेकिन माता जी, हम मैं कब तो, डूबेंगे इस आनंद में। मैं आपने भी बस, इतना सुंदर बताया आपने आज हमें बहिर्मुख और अंतर्मुखी दर्शन के बारे में, हम्म, और हमें दर्शन कैसे करने चाहिए, दर्शन के बारे में बहुत अच्छा बताया, हमें पता लगे आज। हम फिर भक्ति करें नहीं रहे, इसका मतलब हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। नहीं नहीं, आप बराबर इतनी गंभीरता से सुन रहे हो तो उसका फल तो मिलेगा ना, बिल्कुल कर रहे हो आप, क्यों नहीं कर रहे हो? समझ में आ गई हम्म। आपकी बात, तो कर रहे हो आप, चालू कर दो, नहीं भी कर रहे हो करते रहो, और गंभीरता से चालू कर दिए, है कि हाँ, नहीं? वो गंभीरता से नहीं हो रही ना, जो हम जो फिलोसफी है, जो भी है, जो दर्शन है, जो वो हम कर नहीं पा रहे अभी। वो तो समय, बहुत धीरे 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 रखना है, बहुत बोलो, सुंदर है कि ना। समझाया प्रभु जी आपने, धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। बहुत सारे हाथ उठे, मगर मेरे पास समय है नहीं, अब 5 मिनट बचे हैं। यस, नरेश जी बोलिए, बाकी लोग कल बोल सकते हैं। नरेश जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपकी आपकी जो ये जो कथा सुनाते हैं, सुनने में तो बहुत आनंद आता है और समझने में तो अति आनंद आता है, लेकिन क्या है कि जो उसको जो धैर्य पूर्वक सुनते हैं, उनको पर काम करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छा होता है कि जो वो भगवत धाम में जो मतलब जाने की रास्ता पे चलता रहता है। बट हम क्या हो रहा है, जो हमें तो हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो है ना,
हमारा ड्यूटी बीच में आ जा रहा है, काम बीच में आ जा रहा है, और टाइम इस तरह से है कि जो बस सुन लेते हैं उसी में हमें आनंद मिलता है। बढ़िया है। भगवान हाँ ये नहीं देखते कि कौन कितना कर रहा है, ये ध्यान रखिए। जी भगवान ये देखते बस कौन किस परिस्थिति में कर रहा है। सुनिए मेरी बात, आपको उत्तर दे रहा हूँ। जी भगवान ये बिल्कुल नहीं देखते कौन कितना कर रहा है, भगवान ये देखते किसकी परिस्थिति क्या और कितनी गंभीरता से कर रहा है, किस भाव से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है कि छल कपट से कर रहा है। तो उस हिसाब से भगवान अवार्ड देते हैं। तो आप अश्वुल का टाइटस में आप समय निकाल के सुन रहे हो, इसमें ही आपको आनंद मिलेगा और आपको भगवान से पूरी सुरक्षा मिलेगी। जी 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 ऐसा जी महसूस भी करोगे। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। चल माता ये शॉर्ट में अगर एक आप बोल सकते हो तो बोल दीजिएगा, फिर मैं एंड कर रहा हूँ, समय हो गया, मैं तुरंत नेक्स्ट बेच में जाना है। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हाँ आपने ये बहुत अच्छा बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भोग भोगने आटे में नमक की तरह हो, नमक में आटा नहीं हो। और दूसरा हाँ, आपने जो बताया कि एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, उत्तेजना का मतलब यही है कि एक्साइटेड होके नहीं बहुत ज्यादा, एक बैलेंस में भोग भोगी अगर है तो जो भी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। कल मिलेंगे हम हरे लोग कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद पुणे प्रणाम। 6 बजे। समय का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण, हरि दंडवत प्रणाम, हरि हरे भक्त दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। प्रभु हरे जी। कृष्ण बाकी प्रभु लोग जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो लोगों ने हाथ उठाया था जिनसे मैं पूछा नहीं, तो वो कल पूछ सकते हैं हाथ उठा के। ठीक है।